दोस्तों हमारी मौजूदगी अभी बता दें कि पटना गांधी मैदान में है और यहाँ आज वोटर अधिकार यात्रा को लेकर जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी के सहित पूरे बिहार में जो यात्रा की गई थी, आज उसका समापन है। और तमाम जो महागठबंधन के नेतागण हैं पटना गांधी मैदान में हैं और साथ ही साथ हमारे साथ देख सकते हैं पताही प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष नौवा क्या हुआ आपका शैलेंद्र जी हैं और हम इनसे बातें करेंगे कि इस जनसभा में आने का मकसद क्या है और इस रैली को देखकर क्या लगता है कि बिहार की कहानी इस बार क्या होगा। क्या लगता है शैलेंद्र जी की इस वोटर अधिकार यात्रा को लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए, यहाँ लमसम आज 15वां दिन है, 16वां दिन है, समापन है इस यात्रा का। पूरे बिहार में मोदी जी का, बीजेपी का जो चुनाव आयोग के द्वारा जो ये साजिश रचा जा रहा है कि हम वोट चोरी करके फिर से बीजेपी को यहाँ लाने का, उसको लेकर हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी और राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी सभी ने मिलकर उस वोट को रक्षा करने का काम कर रहे हैं और जागरूक लोगों को कर रहे हैं, ताकि जो है कि उसको बीजेपी वाला चोरी ना कर सके, उसके मंशा पर पानी फेरा जा सके। कैसे लगता है जनता कि की सरकार बन सके। एक मिनट शैलेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि कहीं न कहीं रोकने की कोशिश किया जा रहा है कि बीजेपी वाले चोरी करके सरकार न बना पाएंगे। कैसे लगता है कि वो चोरी करते हैं? देखिए, आपको तो देखा गया है कि ये जो वोटर रिवीजन हुआ है इसमें 65 लाख लोगों का नाम काटा गया है। उसमें एक एड्रेस पर 80 65 लाख कह रहे हैं आप। इलेक्शन कमीशन ये दावा करती है कि 50 लाख लोगों का नाम कटा गया है और उन लोगों का नाम कटा गया है जो इस दुनिया में अब नहीं है। नहीं, वो लोगों का नाम तो ये लोकसभा चुनाव के बाद भी आप यदि ये शुरू करना ही था तो लोकसभा के बाद आप कर देते, लोगों का समय मिलता, जिस लोगों का जो शंका है उसको दूर करने का समय मिलता। अभी जो है 1 महीना के अंदर में, 2 महीना के अंदर में ये जनता और राज्य में काम करती है, जो है कि अपना रोजी रोजगार के लेकर के और राज्य में काम करती है। इसलिए चुनाव आयोग जो है कि बहुत कम समय में इस काम को जो है कि वोट जो रिवीजन का काम शुरू किया है, इसलिए जो है कि चुनाव पर शंका है। ऐसा नहीं कि गठबंधन वाले डर रहे हैं कि फिर से अब की बार हमारी जो हार है काफी ज्यादा सीटों से होगी, तो कहीं ना कहीं ये डर तो नहीं सता रहे हैं ना? डरना नहीं है, डर क्या, यहाँ महागठबंधन एकदम मजबूत है और बीजेपी जब तक चोरी नहीं करेगी तब तक जो है कि उसका कोई वैल्यूएशन नहीं है, उसका सरकार बनना ही नहीं। आप इससे पहले देखिए 20 का चुनाव में आदरणीय मुकेश सहनी जी बीजेपी के साथ थे, फिर भी महागठबंधन 12,000 वोटों से कम अंतराल से हारे पूरे बिहार में। बात कर रहे हैं आज तो मुकेश सहनी जी सबसे बड़ी सीट है आरजेडी बिहार में, बड़ी पार्टियां है, 80 से 82 सीट जीते हुए फिर भी विपक्ष में बैठे हुए हैं। देखिए, वही न कह रहे हैं कि आज आदरणीय मेरा नेता मुकेश सहनी जी करोड़ों वोट के साथ महागठबंधन में है। अब की बार 150 पार बिहार एक में नई पार्टी आई है बिहार में, जन स्वराज। देखिए, उनका वो तो 243 के 43 कर रहे हैं कि हम लाएंगे, और आप इतने पुराने पार्टी होने के बावजूद भी कर रहे हैं कि 150 पार। अब इसी से मिलाया जाए ना कि वो कितना झूठ बोल रहे हैं। उनको धरातल पर अभी जो है कि गांव में या बूथ स्तर पर या पंचायत अध्यक्ष नहीं है, न प्रखंड अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं 243 जीत जाएंगे। बिहार के लिए बात करते हैं। और बिहार के लिए बात, सबसे पहले बात है कि यहाँ महागठबंधन पुरानी पार्टी है, आरजेडी पुरानी पार्टी है। 20 का चुनाव में हमारा आदरणीय मुकेश सहनी बीजेपी के साथ थे, इसलिए जो है कि महागठबंधन की हार हुई। अब की बार महागठबंधन के साथ हम लोग हैं, मेरा नेता मजबूती से है। अब की बार 150 पार। निषाद समाज से आते हैं, आपका नेता है मुकेश सहनी जी, कितने सीट मांग करते हैं आप मुकेश सहनी? देखिए, सबसे पहले बात है कि 243 सीट है, 6 दल है। इसमें हमारे आदरणीय मुकेश सहनी जी वाल्मीकि नगर में हम लोगों का बैठक जो हुआ था उसमें
एक एजेंडा बना कि 60 सीट पर हमको लड़ना चाहिए। 60 सीट। जी। अच्छा। लेकिन बात है कि चुनाव गठबंधन में लड़ना है, बिल्कुल। सभी दल मिलकर के उसमें जो कम बेस होगी उसके अनुसार जो है कि हम लोग लड़ेंगे, लेकिन मजबूती से लड़ेंगे। एक तरफ डर सता रहे हैं तेजस्वी जी को, कहीं सहनी जी सीट जीत जाए गठबंधन के नाम पे और फिर से जाए कहीं तेजस्वी का बीजेपी का सरकार न बना दे बिहार में। ऐसा बात नहीं है। हमारे आदरणीय मुकेश सहनी जी भगवान जिस जाति से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, भगवान राम को पार उतारे हैं, वो भी फ्री में उतारे हैं। कोई पैसा नहीं, कोई लेन देन नहीं, उस वंशज का है, वो जो कहते हैं वो करते हैं जी, मजबूती से करते हैं। अच्छा, वोटर अधिकार यात्रा, कहीं न कहीं राहुल गांधी एक तरफ ये मांग कर रहे हैं कि हमें 2019 वाला जो वोटर लिस्ट था, जिससे लोकसभा की चुनाव हुई थी, उसी से बिहार विधानसभा का भी चुनाव होना चाहिए। निश्चित होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है नए वोटर लिस्ट पे ही चुनाव करवाएंगे या पुराने वोटर लिस्ट को फिर से जारी करेंगे? देखिए, नए पर कराए या पुराने पर कराए, उनको इस बार वोट चोरी नहीं करने देंगे। निश्चित है, लोग जागरूक है, लोगों को जागरूक कर दिया गया है। पूरा जो है कि आप देखिए रहे हैं, इतना जुनून, इतना हंगामा, इतना लोगों का जागरूकता मेरा नेता किए हैं, सब लोग जान गए हैं, उनको चोरी नहीं करने दिया। आप कह रहे इतना हंगामा, आप चिरैया विधानसभा से आते हैं और आपके बगल में ढाका विधानसभा पड़ता है, वहाँ पे पवन जायसवाल जी को जानते हैं, माइक लेते हैं और कहते हैं कि भीड़ राहुल गांधी को देखने के लिए नहीं है, ये भीड़ पप्पू को देखने के लिए है कि आखिर पप्पू है कैसा। अरे पप्पू, वो तो देखिए चुनावी ये सब उनका एजेंडा है। और दूसरी बात है कि एक दूसरे का गिराने का मतलब कि मकसद रखते हैं, गलत नज़रिया से देखते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। उनको एक बार जो है कि दूसरा लोग, बीजेपी का लोग ही, लेकिन शायद उनको ये पता नहीं है कि आज जितने भी लोकप्रियता का जो रिकॉर्ड था, सारे रिकॉर्ड तोड़कर राहुल गांधी आज नंबर 1 बन चुके। एकदम लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, पता है आपको, आप भी देख रहे हैं, लोग भी देख रहा है। और आप तो मानिए कि मीडिया वाले हैं, सब जान रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना लोग उनको देखने के लिए हुजूम जो है कि उमड़ पड़ रहा है। चलिए, लेकिन आपका कहीं ना कहीं कहना है कि मैं तेजस्वी यादव को इस बार बिहार में सीएम देखना चाहता हूं। जी। और वही मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सीट का कोई मतलब नहीं है, 2-4 सरकार सीट इधर होगा, सरकार बनेगी, मेरा आदरणीय मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे, बस काम होगा। हाँ, होगा काम एकदम निश्चित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। जी, बहुत फिलहाल दोस्तों, जय हिंद।